नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। इस पेशकश में आज मैं आपको एक भूतिया बस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक पुरानी प्राइवेट बस कंडक्टर की सीटी बजाते ही हौले हौले चल पड़ी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सड़कें भीगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर गिरकर चमक रही थी। बस के अंदर ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी चल रही थी। सीटों पर अलग अलग तरह के यात्री बैठे थे। किसी ने तकिया पकड़ रखा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और कोई अपने मोबाइल में और बाकी अपने मोबाइल में डूबे हुए थे। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार था अजय, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और किसी कारणवश उसे उसी रात दिल्ली से लखनऊ निकलना पड़ा। वो सीट नंबर 17 पर बैठा था, खिड़की के पास। अजय के पास बैठा आदमी बड़ा अजीब था। उसका चेहरा सूखा सूखा, आंखें गहरी और बाल उलझे हुए थे। उसने अजय से कोई बात नहीं की, बस सीधा सामने घूरता रहा। अजय ने सोचा शायद थका होगा या फिर इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। पहला अजीब इशारा हुआ। बस जैसे ही पहले छोटे स्टेशन हापुड़ को पार करती है, अचानक बस की सारी लाइट्स चपकने लगती हैं, पंखे रुक जाते हैं और पूरे केबिन में सन्नाटा फैल जाता है। कुछ यात्री चौंक जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। उसी समय खिड़की के शीशों पर अजय को ऐसा लगता है जैसे बाहर बारिश में कोई खड़ा हो, लेकिन जब उसने साफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कंडक्टर बोला, कुछ नहीं हुआ है, बिजली की दिक्कत है, चलो लाइट वापस आ जाएगी, आप सब चिंतित ना हो। लाइट फिर से आ गई, लेकिन तभी अजय ने देखा कि उसके पास वाली सीट पर बैठा वो आदमी न जाने कब गायब हो चुका था। अजय घबरा गया था। उसे तो अभी कुछ मिनट पहले ही उसने देखा, पर वो अचानक कैसे गायब हो गया उसे कुछ नहीं पता। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, यहाँ जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? कंडक्टर ने चौंक कर कहा, कौन सा आदमी? यहाँ तो कोई नहीं बैठा था, मैं तब से आपको अकेला बैठा हुआ देख रहा हूँ। अजय की रीढ़ में सिजन दौड़ गई। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्या उसने किसी भूत को देखा था या फिर उसका वो मन का वहम था? बस फिर से चल पड़ी। बस आगे बढ़ती है और अगला स्टेशन आने वाला था गढ़मुक्तेश्वर। बारिश और भी तेज हो गई थी। खिड़की से बाहर अब सड़क धुंधली सी दिख रही थी। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते ही कुछ नए यात्री बस में चढ़े। उनमें से एक बुजुर्ग महिला भी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की पुरानी डिब्बी थी। वो डिब्बी को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे उसमें उसकी जान रखी हो। वो महिला अजय के ठीक पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बस के अंदर ठंड अचानक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी की हवा ऑन कर दी हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उस महिला की आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। अजय को उसके होठों की हल्की आवाज सुनाई दी, ये बस शापित है, इससे कोई सुरक्षित नहीं जाएगा, सबको मार देगी ये बस। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन तब महिला चुप थी। तभी अचानक खिड़की के शीशों पर खून जैसी लाल बूंद गिरने लगी। अजय घबराकर उठा, लेकिन बाकी यात्री सामान्य थे। उनके लिए तो बस की खिड़की पर से बारिश की बूंदें ही थी। अजय पसीने से भीग गया था। फिर उसने कंडक्टर से पूछा तो कंडक्टर ने बताया कि यहाँ तो कोई खून के निशान नहीं है, तो आपको कैसे दिख रहे हैं? फिर जैसे ही अजय ने खिड़की की तरफ देखा, उसे खून के निशान नहीं दिखे और वो घबराते हुए उस सीट पर बैठ गया। तीसरा स्टेशन मुरादाबाद। बस जैसे ही मुरादाबाद पहुंची, अचानक इंजन में अजीब सी आवाजें आने लगी। ड्राइवर ने बस रोकी और नीचे उतरकर देखने गया। कंडक्टर ने यात्रियों से कहा, आप सब लोग बैठे रहिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, ड्राइवर देख लेगा। यात्रियों ने चैन की सांस ली, लेकिन अजय का ध्यान बार बार उस बुजुर्ग महिला पर जा रहा था। उसी वक्त बस के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग धीमी आवाज में एक साथ कुछ बोल रहे हैं। अजय ने चारों ओर देखा, किसी के होठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन आवाजें साफ थी। क्यों बैठे हो, ये बस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, एक कर सबकी बारी आएगी और तुम भाग नहीं सकते। अजय डर से कांप उठा। इतने में बस के बाहर से चीख सुनाई दी। सभी यात्री खिड़की से बाहर झांकने लगे। ड्राइवर जमीन पर गिरा हुआ था, उसके चेहरे पर खून था, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर उठकर खड़ा हो गया और हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, एकदम अस्वाभाविक, ऐसा कोई नहीं हंस पाता। वो वापस बस में आया और बिना किसी बात के सीट पर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अजय की धड़कन तेज हो गई। अजय का डर बढ़ने लगा। बस फिर से आगे बढ़ी।
लेकिन अब अजय को लग रहा था जैसे हर सीट पर बैठे लोग सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी कोई मुस्कुराता तो कभी अचानक घूरने लगता। अजय ने देखा कि खिड़की से बाहर जो पेड़ पीछे छूट जाते थे वो बार बार वही दिख रहे थे, एक ही जैसे पेड़, कोई अंतर नहीं, जैसे बस गोल गोल घूम रही हो और उसी जगह फंस गई हो। उसने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया। स्क्रीन पर बस की लोकेशन वही बार बार ब्लिंक कर रही थी, नेशनल हाईवे 24, नजदीक मुरादाबाद। यानी बस आगे बढ़ ही नहीं रही थी। चौथा स्टेशन रामपुर। काफी देर बाद आखिरकार बस एक सुनसान ढाबे के पास रुकी। बोर्ड पर लिखा था रामपुर ढाबा। ढाबा बिल्कुल खाली था, ना कोई दुकानदार ना कोई ग्राहक, बस टूटी फूटी कुर्सियां और बुझा हुआ चूल्हा। कंडक्टर ने कहा जो लोग चाय पानी करना चाहते हैं जल्दी कर लें, बस 10 मिनट ही रुकेगी। कुछ यात्री नीचे उतरे। अजय ने भी सोचा थोड़ा ताजा हो लूं। जैसे ही वो ढाबे के अंदर गया उसने देखा वहाँ टेबल पर पहले से ही चाय के गिलास रखे हुए थे और उनमें से भाप उठ रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। अजय कांप गया। बाकी यात्रियों ने बिना सवाल किए गिलास उठाया और चाय पीने लगे जैसे यह उनके लिए सामान्य हो। अजय ने एक गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ गिलास के अंदर खून भरा हुआ था। उसके हाथ से गिलास गिर गया। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। तभी ढाबे की दीवार पर टंगी पुरानी कैलेंडर की तस्वीर हिलने लगी और खुद ब खुद नीचे गिर गई। उनमें एक भयानक औरत की तस्वीर छुपी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अजय डर के मारे भागकर बस में चढ़ गया। बस अब फिर से आगे बढ़ने लगी। अजय को लगने लगा कि यह बस अपने मंजिल पर नहीं जा रही। उसका सफर अब एक डरावने जाल में फंस चुका था, जहां हर स्टेशन एक नया डर लेकर आ रहा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मैं इसका भाग 2 जरूर लाऊंगा। आप कृपया कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।